हेलो एवरीवन, ये आपका एमसीक्यू सेशन है ऑन कंप्यूटर जिसमें हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस लाए आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसमें हमने आपके वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं तो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने आपको पढ़ा लिए हैं उन सब के क्वेश्चंस जो जो रह गए हैं वो हमने इस एमसीक्यू सेशन में। ठीक है, तो हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। The word computer has been derived from which of the following language? तो कंप्यूटर आपका वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? ठीक है, ग्रीक, हिंदी, इंग्लिश और लैटिन। लैटिन। तो आपका जो कंप्यूटर है वो एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। मेनली आपका जो वर्ड था वो था कंप्यूटर। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट, आर टू काउंट। जो भी कैलकुलेशंस जो भी कैलकुलेशन सम या जो भी आप एक्शंस कंप्यूटर कोड कहाँ से आपका भाई कंप्यूटर से, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर। और ये लैंग्वेज पूछी जाए तो लैटिन है और वर्ड पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आपका जिसमें आप रोज और कॉलम्स में डाटा को स्प्रेडशीट। मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको क्या होते हैं रोज और कॉलम्स दिए होते हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन द यूज ऑफ फॉर्मूलाज। एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी कोई भी कैलकुलेशन रोज और कॉलम्स में की जाती है, रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है भाई आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड गूगल डॉक्यूमेंट आर द एग्जांपल ऑफ। ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपकी किसकी एग्जांपल्स है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है आपका? मैंने आपको बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है आपका वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज होता है कंप्यूटर की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए और मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्ले, एंटीवायरस है, बैकअप यूटिलिटीज पढ़ा आपने। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब आपके किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। आपका भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई की क्या फुल फॉर्म है? ग्राफिकल यूनिवर्सल, ग्राफिकल यूजर इंटर, जनरल यूटिलिटी इंटर, जनरल यूनिवर्सल इंटर। राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें आप ग्राफिक्स के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। दो किस्म के यूजर इंटरफेस पढ़े थे आपने। फर्स्ट जो पहले यूज होता था आपका वो था कमांड यूजर इंटरफेस। आजकल जो आप यूज कर रहे हो वो आपका जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस आप किसका यूज करते थे? कोई भी एक्शन आपको कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती थी। कुछ भी एक्शन अगर आपने करना है, जैसे आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, वहां आप सीधे डिलीट लिखते तो आपकी वो फाइल डिलीट होती थी। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं, आपको पेजेस ग्राफिक्स के थ्रू आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल डिलीट के लिए आपको वहां पे लिखा होगा डिलीट, आपको जस्ट क्लिक करना है।
कमांड नहीं देनी है, जस्ट क्लिक करना है। ग्राफिकल आपका डिफरेंस। फिर है भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं? बायो सॉफ्टवेयर, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नॉट पूछा है, कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर? राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए अब जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में हमने दो मेन पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़े थे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पार्ट होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बार बार मैं बता रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब आपके किस में आते हैं भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा था आपने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। आप तो बोल ठीक है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आपके वो सॉफ्टवेयर आता है जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि इसका नाम पड़ा हुआ है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन, किसी भी किस्म की आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि एक पार्टिकुलर प्रेजेंटेशन बने किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। जनरल पर्पस इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक वैरायटी ऑफ काम आप इसमें कर सकते हो। स्पेसिफिक पर्पस या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही काम के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एयरलाइन की कोई टिकट बुक करनी है, रेलवे रिजर्वेशन करनी है, उसमें आपका कौन सा यूज होगा? स्पेशलाइज्ड पर्पस सॉफ्टवेयर। फर्क समझ आया? आपके किस आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो अंदर का सिस्टम होता है वो आपका किससे चलता है? सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। बाकी आपके क्या है फिर? बाकी तीन क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? कि आपका ऑपरेटिंग है आपका सिस्टम आईओएस। One or more defects occurring in the computer software that prevent software from working. अब ऐसा डिफेक्ट आपके प्रोग्राम में आ जाना जिससे कि कोई काम रुक, उसमें डिफेक्ट आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? टर्म को क्या बोलते हैं? गॉड सिस्टम बग और बग। द राइट ऑप्शन इज बग। सिस्टम एरर एक नॉर्मल टर्म है, बट सिस्टम एरर जब कंप्यूटर में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग। स्पेसिफिक टर्म अगर आप यूज करोगे डिफेक्ट के लिए तो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आता है तो क्या होता है? अब इस इन दोनों में आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं। सिस्टम एरर होगा, सिस्टम एरर ही होता है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? बग। ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर इसका आपका बग होगा। भाई आपका द मेन फंक्शन सॉफ्टवेयर ऑन डाटा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है? डाटा को किस में कन्वर्ट करना। अब डाटा को क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज डाटा आपका क्या बताया, डाटा क्या होता है? डाटा आपका अनप्रोसेस्ड है, वो मटेरियल जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो। कुछ भी काम अगर आपको करना है तो कुछ डाटा जो आप कंप्यूटर को अनप्रोसेस्ड, जिससे अभी काम नहीं हुआ है, इनपुट देते हो। तो मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का? डाटा को, तो मैंने आपको बताया जैसे डाटा आपका एक इनपुट है वैसे इंफॉर्मेशन आपका क्या? आउटपुट। जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल, जो भी प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन आपको मिल, आपका डाटा किस में? फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, which of the following instructs the computer hardware what to do and how to do? कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि कोई भी काम कैसे करना है, कब करना है?
हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। चलिए बताइए, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर को बताता है कोई भी काम कैसे करना है, कब करना है? आपका राइट आंसर क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टीपल इंडिविजुअल टास्क, the type of tasks are grouped together, task operating, all of the above। कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, क्या फंक्शन है? भाई एक ही आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल फीचर पढ़ा था, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ टास्क जो है वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जॉब। बैच। और कोई भी काम जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसमें जॉब। दो चीजें आपने बैच ऑपरेटिंग याद रखनी, कोई भी डाटा परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है उसको जॉब बोलते हैं, और दूसरा ये एक किस्म के जॉब्स को बैच बना के उन पे ऑपरेट कर, हमको एक साथ ग्रुप करके उनके फर्दर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस की क्या फुल फॉर्म है? बिटवीन आउटपुट सिस्टम, बाइनरी आउटपुट सिस्टम। द राइट आंसर इज इनपुट आउटपुट सिस्टम। A collection of unprocessed items is वेरी गुड। अभी आपने पढ़ा कि ऐसा आइटम्स तो अभी अनप्रोसेस्ड है, अभी काम नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्शंस आपने जस्ट कंप्यूटर को दिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। फॉर्मेशन आपकी प्रोसेस, जब आपका डाटा प्रोसेस होगा उस पर काम होगा, आपको रिजल्ट मिलता है वो चीजों का। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाई, जो आपका एनालिटिकल इंजन था हिस्ट्री में आपने पढ़ा था, वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पहले धीरे धीरे इवॉल्व हुए थे, आपका एक एनालिटिकल इंजन पास्कल, डेनिस रिचार्ड्स, चार्ल्स वेब को ही हम क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन, चार्ल्स वेब कंप्यूटर डेवलप किया था तो एनालिटिकल इंजन याद रखना। फिर आता है भाई आपका, who designed the first electronic computer, ENIAC। ENIAC जो था आपका, दो चीजें आपको यहाँ, आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बिजली से चलने, और किसने इसको डिजाइन किया था? प्रेस्पर रिकॉर्ड एंड जॉन मैकन, आपको बता, और यूनिवैक। ये दो जो आपके कंप्यूटर की इन्वेंट किए थे, कर्ट एंड मैकलिन। ENIAC की फुल फॉर्म बताओ मुझे कोई। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, वेरी गुड, एंड, ठीक है। यूनिवैक की क्या फुल फॉर्म? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, क्या आपको याद होनी, तो ENIAC और यूनिवैक दोनों जो आपके कंप्यूटर रिकॉर्ड है,
फिर है भाई आपका टैबुलेटिंग मशीन, भी आपका एक किस्म का कंप्यूटर था, डेवलप किया फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक। अब देखिए ENIAC आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल फर्स्ट आपकी कौन, टैबुलेटिंग, हर्मन हॉलरिच, हॉवर्ड एकी, जॉन एफ पास्कल। ठीक है, तो आपकी जो टैबुलेटिंग मशीन थी वो किसने डेवलप की थी भाई, हर्मन हॉलरिच। ब्लेस पास्कल ने आपका पास्कल किया था। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। अब आपका पहला कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो आपको प्रोवाइड करता था, एडसैक, एडमैक, ए, मार्क वन। राइट आंसर इज एडसैक। अगर आपको एडसैक की फुल फॉर्म पता होगी तो आपको पता चल जाता कि आपका राइट आंसर है। क्यों, कि एडसैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें स्टोरेज आ रही है आपकी, तो ऐसा आपका कौन सा पहला कंप्यूटर था जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता था, वो था आपका एडसैक। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ आईसीज, किसमें यूज होती थी, कौन से जनरेशन, कौन सी जनरेशन में आपका आईसीज का यूज होता था, थर्ड जनरेशन में आपके आईसीज, थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आईसीज आपकी किसकी बनी होती थी, कौन चिप। PCs are considered fourth generation माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में आपका किसका यूज होता था, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर से। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड जनरेशन आपका किस लगा, ट्रांजिस्टर्स का। थर्ड में किसका यूज किया जाता था, अभी बता, आईसी, ठीक है। फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिफ्थ में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल का यूज हो, क्या आपको पता होना। फिर है भाई आपका सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो सीपीयू है आपका वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड है और हम उसको एक चिप के तौर पे यूज करते हैं, और उसका मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर आ रही है। ऑल सीपीयूज जो आजकल की टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जहाँ पे हमारे पास उतनी क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है। जब आपका सीपीयू सिंगल इंटीग्रेटेड चिप फैब्रिकेट किया जाता है उसको माइक्रो प्रोसेसर। शॉर्ट स्मॉल सीपीयूज का दूसरा नाम क्या है, किस स्पीड को हम किस हर्ट्ज या हर्ट्ज भी याद नहीं। पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। प्रिंटेड लाइंस जो किसी भी प्रोडक्ट पे दी गई होती है जिसे हमें उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्या बोलते हैं, ICs और बारकोड स्कैनर्स। इस टाइप की आपकी कुछ तो स्कैन करके बारकोड स्कैनर होता है आपके पास,
आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जो भी प्रोडक्ट आपके पास होगा। Then comes your next question, example of non impact print। किसकी एग्जांपल पूछी गई है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। सबसे पहले आपकी क्या थी? आउटपुट डिवाइस थी। इसकी फर्दर कितनी टाइप्स में डिवाइडेड थी ये भाई? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट की फर्दर कौन सी टाइप्स है वो आपने बतानी है। लेजर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स या डॉट मैट्रिक्स? राइट आंसर इज इंकजेट एंड लेजर। मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट में आपके आते हैं कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर्स, कैरेक्टर में आ जाते हैं आपके डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स, फिर आपके नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं थर्मल और, ठीक है, तीन किस्म के प्रिंटर, दो किस्म के प्रिंटर्स हैं जो फर्दर डिवाइडेड है सब टाइप। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके तीन किस्म के होते हैं, जेट, थर्मल और लेजर। अब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग? अब हम बोलते हैं जी हम फोन को बूट कर रहे हैं या रिबूट कर रहे हैं, कंप्यूटर की बूटिंग। बूटिंग का क्या मतलब होता है, वर्ड से क्या समझ? पहला ऑप्शन है आपका द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन, connecting computer of the electric switch, increasing the memory of computer, or the process of shut down the computer first। ठीक है, कि जब हम पावर ऑफ पोजीशन से अपने कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। अब बूटिंग जो होती है आपकी भाई वो फर्दर दो टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। पढ़ा था ना कोल्ड में, आपने पढ़ा था जब हम बिल्कुल ऑफ पोजीशन से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटली जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया उसके बाद अगर हमने कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट किया वो आपका कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग में आपका जैसे रीस्टार्ट आ जाता है, अभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही था लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वो आपका किस में आ जाता है, वार्म बूटिंग। लैंग्वेजेस व्हिच कैन इजीली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, ऐसी लैंग्वेजेस जो आपके हार्डवेयर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं वो आपकी कौन सी लैंग्वेजेस? The right answer is low level language. Next question is the use of combination 1s versus of, ये आपके कुछ बाइनरी डिजिट्स बताए थे मैंने, आप 1 एंड 0 का यूज करते हो तो आपकी किस लैंग्वेज? लैंग्वेज हाई लेवल। आपका जैसे आज आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो ना, आप कोई भी चीज टाइप करते हो फिर वो आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। बेसिकली आपका 0 और 1 का कॉम्बिनेशन मशीन और क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाकी पास्कल, सी स्मॉल, ये आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ असेंबलर इज, असेंबलर का क्या फंक्शन होता है? टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। तीन पढ़े थे आपने, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर आपका वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर आपका हाई लेवल ही आपका बेटर भी करता है। बट मैंने आपको डिफरेंस ये बताया था, कंपाइलर का क्या मतलब होता है, जैसे हम कंपाइल इकट्ठा, तो आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में जितना भी डाटा होता है जो आपका कन्वर्ट करता है वो आपका कंपाइलर होता है। इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन, ये
आता है भाई आपका व्हाट इज रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आपको समझ, वेरी गुड। तो हम कंप्यूटर का ब्रेन को कहा जाता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग आ जाता है आपका रैम या आपकी टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस, मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव। What is the part of a computer that allows a user information? ऐसा कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं? वो डिवाइसेस आपकी वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर डाटा इंसर्ट करने के लिए आपकी यूज होती है। फॉर एग्जांपल माउस, what is the term for a small picture that represents a folder, program or other items on a computer? क्या टर्म यूज करते हैं हम उस स्मॉल पिक्चर के लिए? आपको पता, कोई फोल्डर का पता चलता है, प्रोग्राम का पता चलता है, जिसको देखकर आपको पता चलता है कि हाँ इसमें फंक्शन होगा, ये डेस्कटॉप आइकॉन। अरे जब आप अपना फोन या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है हमें कहाँ पे करना है? स्मॉल वो बने होते हैं, क्या बोलते हैं, आइकन। तो आपके क्या होते हैं, आइकन्स। What is the computer part that connects all other components, enabling them to communicate? आपके कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सभी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता है कोई भी टास्क पर? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ड्राइव होता है, आउटपुट। आपका सही ऑप्शन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करके कोई भी एक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर को फिजिकल कंपोनेंट्स कौन सी टर्म यूज होती है? हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव और सॉफ्टवेयर। तो ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपके हार्डवेयर। कंप्यूटर आपका दो पार्ट से बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपके वो पार्ट्स आ जाते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो आपके हार्डवेयर वाले पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर का टास्क परफॉर्म करते हैं, आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या आ जाता है आपका भाई, डिफाइन द टर्म इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, पढ़िए। ठीक है, वो डिवाइस जो आपके कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करने में आपकी हेल्प करती है वो आपकी किस में आ जाती है, इनपुट डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम का क्या डिफरेंस? रैम इज परमानेंट स्टोरेज व्हाइल रोम इज टेम्परेरी। क्या ये सही ऑप्शन है? रोम इज वोलेटाइल मेमोरी व्हाइल रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम स्टोर्स डाटा परमानेंटली व्हाइल रोम डाटा टेम्परेरी। क्या होता है भाई, रैम आपका सबसे पहले एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। सेकंड, ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो जितना भी डाटा, जितना भी काम आप उस पर मिस हो जाता है, तो वो आपका किस पर होता है, रैम में। वो स्टोरेज होती है जो टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है। रोम आपकी परमानेंट या नॉन वोलेटाइल। व्हाट डज एन ऑपरेटिंग, अब आपका ऑपरेटिंग क्या करता है? इंटरफेस दैट रेगुलेट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर प्रोग्राम दैट ऑपरेट हार्डवेयर। ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में है
आपका हार्डवेयर डिवाइस है या ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। फर्स्ट, ठीक है, क्या आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का काम जो करता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है आपका। हार्डवेयर डिवाइस तो हो नहीं सकती, प्रोग्राम जो आपका हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट, आपका क्या, डिवाइस ड्राइवर। आता है भाई आपका व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कौन सा आपका कंप्यूटर है। नेक्स्ट, विंडोज, क्रोम ओएस, एंड्रॉइड। कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेटिंग बहुत यूज, विंडोज। कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग, विंडोज। एंड्रॉइड आपका एक क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग, क्या आपका वेब ब्राउजर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका किसका यूज होता था भाई, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा, थर्ड में आपका आईसीज, फोर्थ वीएलएसआई, आपका स्केल। इसमें से आपको ऑपरेटिंग नहीं, which of the following is not an operating, Windows, Linux, Oracle और DOS। DOS भी आपने पढ़ा अभी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, Linux भी, DOS भी आपका ऑपरेटिंग तो पहले यूज। Oracle आपका क्या है, डाटाबेस, डाटाबेस में Oracle। Oracle आपका राइट आंसर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि डाटाबेस में। The next question is CPU is fabricated on a single integrated, that is not, CPU जो आपका है वो एक चिप पे फैब्रिकेट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीयू आपका क्या था भाई, सीयू आपके किस पार्ट से, सीपीयू के। सीपीयू आपके दो पार्ट से बना होता है, सीयू और एएलयू। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, एएलयू एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल। जितनी भी कैलकुलेशन और ऑपरेशन आपका एएलयू परफॉर्म करता है और कंट्रोल यूनिट होता है आपका, कोई भी काम कैसे होगा, कौन सा टास्क कहाँ, अब आपका किस आ जाता है, कंट्रोल यूनिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। अब आपने पढ़ा कि स्टोरेज डिवाइसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, जैसे एसडी कार्ड होता है, डीवीडी, एसडीडीज, इसमें आप क्या करते हो, डाटा स्टोर करते हो ना। तो आपके स्टोरेज का कौन है, मतलब आप उसको किस में मेजर करते हो, स्टोरेज हो, स्मॉलेस्ट यूनिट बताना आपने, टेराबाइट, किलोबाइट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये तो सब मेजरमेंट की, बट स्मॉलेस्ट बाइट। तो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, बाकी में आप कंफ्यूज नहीं हो, बाइट और दो चीजें, ठीक है, बिट और बाइट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बाइट, ना कि बिट। बाइट करना होता है बिट, 4 बिट्स जो आपका बना होता है उसको हम निबल बोलते हैं। आपके यूनिट्स हैं भाई कंप्यूटर मेमोरी में, अब एक बिट आपका बाइनरी डिजिट हो सकता है, आपका 8 बिट, 8 बिट से आपका क्या बना होता है, एक बाइट। 1024 बाइट से आपका किलो बाइट बनता है, गीगाबाइट, टेराबाइट, बाइट। क्या आपके कुछ यूनिट अभी, तो आपका सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है वो कौन, छोटा बाइट, यूज में मतलब जो है, ऐसे तो आपका जियो बाइट है, बट मेमोरी का अभी कोई यूज नहीं है, योटा बाइट तक आपकी मेमोरी, अभी आपका यूज छोटा बाइट। क्या जाता है भाई आपका, विच की इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेनू। अगर आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो आप किस की का यूज करें, किस कीबोर्ड की का, Alt, कंट्रोल प्लस Alt,
नन ऑफ दीज। किसका यूज करते हो आप? विंडोज। अगर आपको स्टार्ट मेनू के ऑप्शन चाहिए तो आप किस की का यूज करते हो? विंडोज। इंपॉर्टेंट इस तरह स्क्वायर टाइप आपका किसका लोगो होता है? विंडोज का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which keys are also known as toggle keys? टॉगल कीज इसमें से आपकी कौन कौन सी कीज कही जाती हैं? कैप्स लॉक एंड नम लॉक कंट्रोल पर होते हैं। वेरी गुड। टॉगल कीज मैंने आपको बताई थी, आपकी वो कीज होती हैं जो ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करती हैं। जब हम इनको क्लिक करते हैं तो जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑपोजिट एक्शन पर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज लोअर की, अगर आप टॉगल की का यूज करते हो तो आपका तो केस अपर केस हो गया ना, इसका ऑपोजिट। कौन सी कीज है इसमें आपकी? अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज तो आपको पता होगा, अगर आप कैप्स लॉक क्लिक हो तो आपका केस चेंज हो जाता है। आपका भाई विच ऑफ द कीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज? मॉडिफायर कीज किसको कहा जाता है? आपका शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ऑल ऑफ द अबव। सभी को आपका क्या किया जाता है? मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज भी इनको बोला जाता है। ये ऐसी कीज कॉम्बिनेशन अकेला यूज नहीं करते, साथ में यूज। इसमें से आपका कौन सी ऐसी टाइप है जो माउस की टाइप नहीं? वायरलेस माउस, ऑप्टिकल, मैकेनिकल। वायरलेस आपने पढ़ा था, जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल आपके होते हैं, मैकेनिकल आपके पहले यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन माउस आपका एक ऐसा माउस है जो फिर आ जाता है भाई आपका कौन सा इसमें एग्जांपल है पॉइंटिंग डिवाइसेस का? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सभी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ये सभी आपका है पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। Which among the following is the fastest memory in a computer that hold information? मेमोरी होल्ड करने के लिए आपका सबसे फास्टेस्ट की कौन सी होती है? रजिस्टर्स। तब बताया था जो भी आप रिसेंट काम करते हो आपका कहाँ पे स्टोर होता है? रजिस्टर्स में। वहां से आप इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हो। फास्टेस्ट अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इसमें से आपका कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। तो आपका जावा क्या था? प्रोग्राम। बाकी आपकी क्या सर आपका आउटपुट है? माउस आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एलयू एंड सीयू। द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम? कौन सा रोम की टाइप नहीं? सब बाकी रोम की टाइप है। रीड ओनली मेमोरी की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, ये सब रोम की टाइप्स हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आपके मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 एंड 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल।